इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुशीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिनका नाम भोला था। यह किसान का एक भी पुत्र नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां हैं। किसान अपनी दोनों बेटियों का परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से किया था और साथ ही दोनों बेटियों ने भी अपने पिताजी का किसानी में बहुत हाथ बटाया है। हर एक काम में दोनों बहन मिलकर अपने पिताजी का बहुत मदद करती है। हर दिन की तरह आज भी यह दोनों बहन अपने पिताजी के साथ खेत की ओर रवाना हो जाती है। दोनों बहन मिलकर खेत में बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। किसान भी हर वो काम को कर रहा था जो फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी तरह किसान की जिंदगी चलता रहा और देखते ही देखते जो फसल खेत में लगाए थे और जिनके पीछे दोनों बहन और उनके पिता भोला नामक किसान ने मेहनत किया था, वह फसल अब बड़ा हो गया और उसे काटने का समय भी नजदीक आ गया। दोनों बहन अपने पिताजी यानी कि उस किसान के साथ खेत पहुँचते हैं और पहुंचने के बाद वहां लगी फसल को वह काटने लगते हैं। फसल की बहुत अच्छे से कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उनसे जो पर्याप्त अनाज हुआ है उस अनाज को उसी जगह खेत पर ही बेच देते हैं। बेचने के बाद उनसे जो पैसा प्राप्त होता है उस पैसे को देख करके घर में खुशियों की लहर काफी ज्यादा दौड़ उठी, मानो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कुछ दिन के बाद वह किसान अपनी बड़ी बेटी का शादी करवा देते हैं, जिनके कुछ दिन के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह अपने पिताजी का देखभाल और उनके ख्याल रखने के लिए अपने पिताजी के यहाँ ही रहने लगी थी। रहते रहते कुछ दिन के पश्चात अचानक सा देखते देखते उनके पिताजी यानी कि उस भोला किसान का मृत्यु हो जाता है, जिनके कारण अब दोनों बहन बिल्कुल ही अकेला हो चुकी थी। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और परिस्थितियों का डटकर सामना किया। इन्होंने अपने पिताजी के द्वारा किया गया हर खेल उसी तरह उसमें फसल उपजा करके उनकी रखवाली करते थे और बाद में जब वो फसल बड़ा होकर पक जाता था तब दोनों बहन मिल करके उसकी कटाई करते थे। कटाई करने के बाद दोनों बहन ने उस पूरा फसल को 2 हिस्सों में बांटा। 2 हिस्सों में बांटने के बाद बड़ी बहन को भूख लग गया था, जिसके कारण वह छोटी बहन को उसी जगह पे रुकने के लिए कहकर भोजन करने के लिए घर की ओर निकल पड़ी। तभी छोटी बहन ने यह सोचा कि हमारी दीदी का एक लड़का भी है जिसके ऊपर काफी खर्च होता है, क्यों न अपने हिस्से की कुछ फसल दीदी के हिस्से की फसल में मिला दिया जाए, जिससे उनकी और भी मदद हो सकेगी। यह सोचकर उन्होंने अपने हिस्से का आधा फसल जो है वो अपनी बड़ी बहन के हिस्से में मिला दिया। उधर घर पे बड़ी बहन भोजन कर रही थी। भोजन करने के पश्चात उन्होंने वापस उसी जगह पे आने के लिए घर से निकल पड़ी और जैसे ही वह फसल के पास पहुँचती है तभी वो अपनी छोटी बहन को कहती है कि अब तुम जाओ और तुम भी भोजन करके जल्दी से आ जाओ। तभी छोटी बहन घर की ओर रवाना होती है और घर पहुंचने के बाद घर पे भोजन करने लगती है। इधर बड़ी बहन का दिमाग में एक सवाल आया कि हमारी छोटी बहन अकेली है, हम उनके साथ रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी काफी खर्च होता है, क्यों ना अपने हिस्से का फसल मैं अपनी छोटी बहन के हिस्से में मिला दूं, जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद मिले, उनकी आर्थिक स्थिति में मदद मिले। यह सोचकर उन्होंने अपने हिस्से का आधा से ज्यादा फसल उस अपनी छोटी बहन वाले हिस्से में मिला दिया। जैसे ही छोटी बहन का भोजन हो गया वह तुरंत उस फसल वाली जगह पे पहुंची और वहां जैसे ही पहुंची ये मन ही मन सोचने लगी कि मैंने अपने हिस्से का फसल जो दीदी वाले में मिलाया था उन्होंने मेरे हिस्से में वापस कर दिया। यह सोचकर उनके अंदर बहुत ही अपने बड़ी बहन यानी दीदी के लिए स्नेह वाली भावनाएं आई और मन ही मन अपने बड़ी बहन के लिए बहुत प्यार भरता गया। उधर बड़ी वाली बहन को भी अपनी छोटी बहन की प्रति बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को काफी गहराई से समझकर एक दूसरे का मदद करना चाहा, जिससे दोनों के प्रति एक दूसरे के दिल में बहुत बड़ी जगह बन गई। अब दोनों बहन मिलकर उस फसल को किसी ट्रक वाले के माध्यम से उसे अपने घर तक लेकर आया और कुछ फसल को अपने घर पे रखवा लिया और कुछ फसल को बेच दिया, जिससे उन्हें जो पैसा मिला था उस पैसे से वह अच्छे से घर परिवार को चला रही थी और उनकी हर एक जरूरतों को भी पूरा करती थी। दोनों बहन मिलकर अपनी जिंदगी
जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीना शुरू कर दिया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सोच अच्छी हो और सकारात्मक हो तो हमेशा प्रेम बढ़ता है, परिवार में एक नई खुशियाँ आती है और वह परिवार ऐसा बन जाता है कि कोई भी चाह करके उस परिवार को नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए एक बहन बहन के भांति एक भाई भाई में भी ऐसी विचारधाराएं और ऐसी सकारात्मक प्रेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस परिवार के बीच कभी भी तनाव उत्पन्न नहीं करवा सकता है और वह परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से अपना जीवन को जीते हैं। धन्यवाद।